हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा विस्तार से और आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम पास्ट इंडेफिनिट के अब ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हमको देखते हैं। सबसे पहले आपको इसको लर्न कर लेना होगा कि ही माने वह उसे उसने होता है दोस्तों। सी माने लड़की के लिए होता है वह उसे उसने। इट माने या इसे इसने दुनिया में एक नाम हो, एक रिलेशन वर्ड हो, रिश्तेदार का नाम हो, जैसे मम्मी पापा भैया दीदी नाना नानी चाचा चाची, उसमें से एक अकेला वन हो। वन का मतलब होता है लोग, तुम लोग, हम लोग। और आई माने मैं मुझे मुझको, वी माने हम हमें हमको हम लोग, ये माने तुम आप तुम लोग, आप लोग तुम्हें तुमको आपको, दे माने वे लोग उन्हें उन्होंने, और उन लोगों ने होता है दो या दो से ज्यादा नाम हो, दो या दो से ज्यादा रिलेशन वर्ड हो। दाऊ हो तो तुझे तुझको तेरा। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं, सब के साथ सेकंड फॉर्म लगनी है फॉर्मेटिव सेंटेंस में, जिसे आप सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वही आइडेंटिटी की आपको समझनी है। और यहाँ पे देखिएगा, ट्रांसलेट की मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे मिल जाता है लिखा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा था। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आ था थी आ जाएगा तो रोट आ था थी आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, रोट। फिर आपको स्ट्रक्चर समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हिंदी ग्रामर एंड आफ्टर दैट स्पीक एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले इस हिंदी के माध्यम से जो आपको बताया गया था कि आ था बड़े आ की मात्रा है। जब मात्रा हटा ना को हटाए मात्रा बाई और नहीं बचती है तो बड़े आ की मात्रा जोड़ते, जैसे कहना है ना हट गया मात्रा नहीं बची, बड़े आ की मात्रा जोड़त कहा हो गया, सेड कही हो गया, सेड कहे हो गया, सेड। तो मम्मी ने कहा, मम्मी सेड, पापा ने कहा, पापा सेड, सर ने कहा, सर सेड, आई सेड, ही सेड, यू सेड, दे सेड। तो यहाँ पे आप फटाफट कर सकते हैं कि ही सेड, सी सेड, मम्मी सेड, पापा सेड, आई सेड, वी सेड, यू सेड, दे सेड, सेड। तो इस जैसे इसमें से कोई बोले तो इनमें से कोई एक हिंदी होगी, वो चाहे हो सकता है फिर कहा था, कही थी, कहे थे, तो भी इंग्लिश होगी। सेड हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, सेड हो जाएगी। तो इस कड़ी में यहाँ पर आइए हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मैंने एक पत्र लिखा था। आता आ गया दोस्तों, इसलिए लिखा था लिखे थे रोट। लिखा था लिखे थे रोट हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर पे लिखना पड़ेगा। इतनी हिंदी बता दी कि हमें क्या लिखना है, रोट की सेकंड फॉर्म लिखनी है। फिर सबसे फिर क्या ढूंढे, किसने लिखा, तो उसने लिखा, मैंने लिखा, आई लिख दिया गया। यहाँ पे क्या लिख दिया गया, आई। इससे मांगा फटाक से। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम हिंदी के माध्यम से वर्ब लिख देते हैं। वर्ब कौन मांग रही, सेकंड फॉर्म का। इससे पता चला, यहाँ से मात्राओं से पता चला कि लिखा था लिखे से रोट लिख दिया गया। फिर उसी बात पूछो, किसने लिखा, मैंने लिखा, आई लिख दिया गया। किसे किसको नहीं मिला, क्या मिल गया, क्या लिखा, ए लेटर, एक पत्र। तो आई रोट ए लेटर। कैसे का उत्तर नहीं मिला, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब नहीं, तो हमारा इस ट्रांसलेट हो गया पहले का। तो आई रोट ए लेटर हो जाएगा। वो अपना काम करती थी, तो सबसे पहले था थे आया, करता था करती इतनी बात से बता दिया कि सेकंड फॉर्म लगेगी। तो डिड लिख दिया गया, डिड करता था करते थे, डिड हो जाएगा। किसने किया, तो लड़का हो सकता है, ही भी लिख सकते हैं आप, सी भी लिख सकते हैं, तो सी और डिड हो जाएगा। फिर किसे किसको उत्तर नहीं मिला, क्या किया, अपना काम, लड़की है तो हर वर्क हो जाएगा। फिर कैसे का उत्तर नहीं मिला, कहाँ का उत्तर, कब का उत्तर नहीं, पूरी लाइन ओके हो गई, सी डिड हर वर्क हो जाता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि दौड़ते थे, ताथा तीते थे आ गए, यानी ग्रामर आ गई। तो आपको जब ताथा तीते थे आएगा तो रेन तो रेन हो जाएगा, रेन दौड़ते थे, रेन लिख दिया गया। फिर कौन दौड़ता था, तुम की मीनिंग यू लिख दी गई, तो यू रेन। फिर किसे किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, फिर हाँ कैसे मिल गया, तेज। कैसे दौड़ता था, तेज, तो फास्ट, बहुत तेज, वेरी फास्ट हो जाएगा। तो यू रेन वेरी फास्ट। फिर कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब का उत्तर नहीं, पूरी लाइन ओके हो गई। फिर दोस्तों आइए निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव में सर ने आपको बताया था कि सब के साथ यहाँ पर क्या करना है कि आपको डिड नॉट लगाना है, और फिर अब पहले फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। सेकंड फॉर्म का काम ओके हो जाता है, क्योंकि आप एक सेकंड फॉर्म लिख चुके हैं, तो बार बार हम सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे।
जरा देखिएगा यहाँ पे आपने एक बार क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी। जब सेकंड फॉर्म यहाँ पे डिड लिख दिया तो अब एक तरफ हिंदुस्तानी ग्रामर, एक तरफ इंग्लिशतानी ग्रामर है। इंग्लिशतानी कहती है कि भाई अगर ये हिंदी आए और नहीं लिखी रहे तो हमें अब डिड नॉट करके पहली फॉर्म ही दो, तभी मैं अच्छी लगूंगी, और नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, फिर ये सूट नहीं करेगा इसको। और यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है नहीं कहा तो डिड नॉट से नहीं कही, डिड नॉट से नहीं कहा, नहीं कही नहीं कहे नहीं कहे तो डिड नॉट से हो जाएगा। नहीं गया नहीं गई नहीं गया नहीं गया नहीं गई नहीं गए, डिड नॉट गो। फिर उस गूगल बाबा से आप सब्जेक्ट ढूंढ लाइए। सब्जेक्ट के लिए बताया गया कि आप जब मांगेंगे यहाँ पे कौन नहीं गया तो फलाने नहीं गया ही, तो इस तरीके से जान जाएंगे, ही लिख देंगे, फिर ही डिड नॉट गो हो जाएगा। फिर सजीव ऑब्जेक्ट मिलता है किसी किसी को तो उसको लिखिएगा, अगर वो नहीं मिलता तो आगे बढ़िए, फिर उसको सर्च करिए, गूगल बाबा से मांगिए। निर्जीव ऑब्जेक्ट वर्ड को मांगिए तो क्या का उत्तर मिले तो जान जाइए निर्जीव ऑब्जेक्ट है, कैसे का उत्तर मिले तो जान, फिर इसको लिख दीजिए कैसे का, हाउ का उत्तर, वेयर का उत्तर, कहाँ का, कब का, इस तरह सर्च करिए। और अगर सर्च करने मिल जाते तो उसी को लाइन स्टेप बाय स्टेप इसी तरह पेस्ट कर दे जाइए, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात मैं करूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान देखिएगा, आपके सामने बहुत कुछ है और उसको हिंदी इंग्लिश मैंने ग्रामर शो कर रखी है और यहाँ पे ट्रांसलेट की बात होने जा रही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, सबसे पहले नहीं किया तो डिड नॉट वर्क, परिश्रम नहीं किया डिड नॉट वर्क, डिड नॉट वर्क, डिड नॉट वर्क, डिड नॉट वर्क। ही डिड नॉट वर्क लड़का होता तो ही डिड नॉट वर्क हो जाए, किसने, उसने, तो हमने यहाँ पे मिल गया किसने का उत्तर मिला, ही डिड नॉट वर्क। और फिर यहाँ पे किसे किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, और आगे देखिएगा दोस्तों तो कैसे मिल गया, कैसा परिश्रम, कठिन परिश्रम, तो फटाक से वहां पे कैसा के मीनिंग हार्ड ले दिया गया, तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड। फिर कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब को, यानी पूरी लाइन ओके हो गई दोस्तों। इस तरीके से ही डिड नॉट वर्क हार्ड हो जाएगा। लड़की होने पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो कठिन परिश्रम, पहले तो परिश्रम किया, नहीं किया तो डिड नॉट वर्क, कठिन परिश्रम किया तो डिड नॉट वर्क हार्ड हो जाएगा। किसने, लड़की है, की बार फीमेल, कुछ यहाँ पे मेल फीमेल का क्लियर नहीं हो पाता इसलिए ही आप लिख सकते हैं, तो सी डिड नॉट वर्क हार्ड हो जाएगा। किसी किसको आंसर नहीं मिला, कहाँ को, क्या का उत्तर नहीं मिला, कैसे का उत्तर मिला, लिख दिया गया हार्ड, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब, इस तरीके हमारी पूरी लाइन ओके हो जाती है। हम कमरे में नहीं सोए तो सबसे पहले नहीं सोया डिड नॉट स्लीप, तो यहाँ पे डिड नॉट स्लीप हो जाता है। फिर सोए थे हो गया डिड नॉट स्लीप, कौन नहीं सोया था तो हम रीड लिख दिया गया। फिर किसी किसको मिला नहीं, क्या मिला नहीं, कैसे मिला नहीं, कहाँ सोए थे पता है, कमरे में, इन द रूम, डिड नॉट स्लीप तो वी डिड नॉट स्लीप इन द रूम। कब का उत्तर नहीं मिला, हमारा ट्रांसलेट हो गया वी डिड नॉट स्लीप इन द रूम, वी डिड नॉट स्लीप इन द रूम, वी डिड नॉट स्लीप इन द रूम हो जाएगा। फिर आगे है कि भाई पीटा था, देखिए यहाँ मिल गया, पीटा था पीटे थे, ये वाली ग्रामर मिल गई, पीटा था पीटे थे, बेड, तो यहाँ पे चूंकि नहीं पीटा था फिर तो डिड नॉट बीट हो जाएगा। डिड नॉट बीट तुरंत नहीं जान जाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि भूत जो है पास्ट है, लेकिन आपको पता है जैसे नहीं मिला तो हमें डिड नॉट करके एक सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो डिड नॉट बीट कहना, तो डिड नॉट बीट नहीं हो जाएगा, तो बीट बोलना पड़ेगा, डिड नॉट बीट। तो किसने पीटा, उन्होंने पीटा, तो दे लिखेंगे, दे डिड नॉट बीट हो जाएगा। किसे पीटा, मिल गया, देयर ब्रदर्स, तो देयर ब्रदर्स हो जाएगा। क्या आपको मिला नहीं, फिर दोस्तों कैसे का नहीं मिला, फिर कहाँ का भी नहीं, कब का, हमारा ट्रांसलेट इट्स ओके हो जाता है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश को आपको जज करना है, संभालना है हिंदी इंग्लिश, और जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा। उसने मेरी सहायता नहीं की, सबसे पहले नहीं किया, सहायता नहीं की, डिड नॉट हेल्प, तो उसके बाद आपको पता किसने नहीं किया, फटाक ढूंढ लिया, ही डिड नॉट हो गया हेल्प। फिर किसकी नहीं की, मेरी, तो सच ऑब्जेक्ट लिखिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा ऑब्जेक्ट अपने पूरे से उत्तर फेंके, फटाक से मी, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। फिर क्या का उत्तर नहीं मिला, कैसे का नहीं मिला, कहाँ का अपने, हमारा ट्रांसलेट इट्स ओके। फिर लड़की होने पे सी हो जाएगा, डिड नॉट हेल्प, किसने, एक लड़की ने, मतलब लड़की खातिर फीमेल है, सी हो जाएगा, तो सी डिड नॉट हेल्प किसकी, मेरी, मी लिखेंगे, वर्ड का उत्तर नहीं मिला, कैसे का नहीं, कहाँ, कब का नहीं मिला, तो हमारा ट्रांसलेट हो गया, ही डिड नॉट हेल्प मी हो जाता है। अब दोस्तों मैंने आपसे बताया था जैसे ही क्वेश्चन मार्क मिले और ये मात्राएं आती रहें, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी,
तो पास्ट स्पीच की पार्ट 1 में, तो वहां पर आपने देखा था। तो जैसे क्वेश्चन मार्क मिले जान लो कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डिड निकल के क्वेश्चन मार्क को देख करके वो आगे आ जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, जिस प्रकार से अगर कोई डॉगी आ जाए और कैट हो तो क्या करती दोस्तों, बिल्ली जो है दूध पीना छोड़ करके भाग जाती है। मतलब क्वेश्चन मार्क देखो डिड निकल के बाहर, क्वेश्चन मार्क देखा डिड निकल के बाहर। तो डर के हमारी बेचारी जो डिड है उसको मान लेते हैं म्याऊ है, मतलब कैट है, तो बाहर जाएगी। कब, जब डॉगी आ जाएगा तब तो बेचारी डर के मारे आगे चली जाएगी। इंट्रोगेटिव में इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो यहाँ ये देखते हैं लिखा हुआ है, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन गया। तो सबसे पहले गया तो गो गो गो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्या आया चुका, क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है दोस्तों। तो आपको पता हो गया कि डिड गो हो जाएगा। लेकिन कौन गया, तो राम गया। कौन गया, राम गया, तो डिड राम गो हो जाएगा। फिर किसी किसको नहीं मिला, कहाँ क्या नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, कहाँ गया टू द स्टेशन। और कब गया, प्रतिदिन डेली। तो डिड राम गो टू द स्टेशन डेली, डिड राम गो टू स्टेशन डेली हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहाँ रहते थे, कहाँ से क्वेश्चन मार्क पता कि लिव होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्वेश्चन मार्क से पता चले लिव फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगी होते। यहाँ से पता चला था तीती थे, ये ग्रामर लगी दोस्तों। था तीती थे उन्हीं पे हमने बताया था फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन कहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगी, डिड पहले लग जाएगा। तो कोई डिड निकल के बाहर, कौन रहता था, यू, तो डिड यू लिव। कहाँ रहते थे, उसकी मीनिंग सबसे फुन्नी में सबसे आगे, वेयर डिड यू लिव। किसे किसको लिखा मिला नहीं, को क्या का मिला नहीं, कैसे का मिला नहीं, कहाँ का मिला नहीं, कब का नहीं मिला क्वेश्चन का उत्तर, इसलिए हमारी पूरी लाइन ओके हो जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते थे। पहले तो आ गया था तीती थे, इससे पहला लब्ड होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगी, लब हो जाएगा। और डिड निकल के बाहर, कौन करता था, तुम्हारे पिताजी। तो कौन का मीनिंग योर फादर। जितना पूरे कौन को उत्तर फेंके उसी को तुरंत लिख दो पूरा, जितना बोले हिंदी में। तो डिड योर फादर लव, किससे प्यार करते थे, तुम्हें। तो यू, तो डिड योर फादर लव यू। वर्ड का उत्तर नहीं मिला, क्या कहा, कैसे नहीं मिला, कहाँ कब का नहीं मिला, हमारा ट्रांसलेट ओके हो गया। डिड योर फादर लव यू, डिड योर फादर लव यू। फिर यहाँ पे क्या किया, तो पता चल गया क्वेश्चन मार्क के डू फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डू हो जाएगा। डिड निकल के बाहर, तो डिड बाहर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क देख करके। किसने किया, उसने, तो लिखेंगे डिड बाहर आ जाएगा। तो किसने की मीनिंग, ही, तो हो जाएगा डिड ही डू, डिड ही डू। और क्या की मीनिंग सबसे आगे, व्हाट डिड ही डू। किसी किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, कब का नहीं मिला, हमारा ट्रांसलेट ओके हो जाता है, व्हाट डिड ही डू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हरी ने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। सबसे पहले आगे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब वो फर्स्ट फॉर्म लगी, लर्न, नॉट लर्न, डिड निकल के बाहर। कौन, किसने याद किया, हरी ने। तो हरी डिड नॉट लर्न होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन मार्क डिड निकल के बाहर, तो डिड हरी नॉट लर्न हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग सबसे आगे, व्हाई डिड यू हरी नॉट लर्न। किसी किसको नहीं, क्या याद किया था अपना पार्ट, हिज लेसन। तो व्हाई डिड हरी नॉट लर्न हिज लेसन। कैसे को कहा कब नहीं, हमारा ट्रांसलेट ओके हो गया, व्हाई डिड हरी नॉट लर्न हिज लेसन हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा ओके हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, गया, वेंट, कौन को उत्तर में, हु वेंट। फिर दोस्तों किसी किसको नहीं मिला, कहाँ क्या नहीं मिला, कैसे नहीं, कहाँ गया, कहाँ हुआ, यानी वहां, देयर, कब का उत्तर हमारा हो गया, हु वेंट देयर हो जाता है। तो इस कड़ी में आपने बड़ी आसानी से जज करना सीखा कि हम कैसे बड़े ट्रांसलेटरों की ओर, और याद दिला दें कि आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी भी न्यूज़पेपर के एक पार्ट आप तैयार कर सकते हैं, एक पार्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लगातार टाइम इंग्लिश बोल सकते हैं। मेरा मोटो आपको ट्रांसलेशन सिखाना भी है, ट्रांसलेशन से साथ साथ मुझे आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाना है, मतलब इंग्लिश आपको बोलना आ जाए। दोस्तों आप बड़े बड़े पार्ट कर लें, पूरा का पूरा पार्ट आपका ट्रांसलेट में बदल जाए। और जो कि आपको, जो बच्चे हमारे SSC GST की तैयारी करते हैं या ट्रांसलेटर की, उन्हें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों। तो आइए अब आपको ले चलते हैं आगे, और वो क्या है, वो आप एक्सरसाइज देखिएगा, आपके सामने दिख रही है। बहुत सारी एक्सरसाइज है, लिखा हुआ है गाड़ी बहुत तेज चलती थी, लिखा हुआ दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों, गाड़ी बहुत तेज चलती थी।
सबसे पहले था ती थी ते थे, इससे पता चला रेन फास्ट रेन फास्ट रेन फास्ट। कैसी चलती थी? तेज चलती थी। रेन फास्ट रेन फास्ट रेन फास्ट। तो जरा देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा दोस्तों, चलती थी, तो रेन चलती थी, तो पता चल गया कि आपने देखा था अभी ग्रामर में कि ताता ती थी आएगा तो हम सेकेंड फॉर्म यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये लिखा हो, तो चलती थी इससे आ गया, इससे आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि रेन होगा सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। सेकेंड फॉर्म जैसे लिखेंगे तो रेन फास्ट रेन फान। तो किसको मिला नहीं, क्या मिला नहीं, कैसे मिला नहीं। हाँ, कैसे दौड़ती थी? तेज दौड़ती थी, बहुत तेज, वेरी फास्ट वेरी। कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब, लेकिन कौन दौड़ती थी? द ट्रेन। तो द ट्रेन रेन वेरी फास्ट ट्रांसलेट हो जाएगा द ट्रेन रेन वेरी फास्ट। आप पेन कॉपी लीजिए और इनको ट्रांसलेट कर लीजिए, और बड़े बड़े आप ट्रांसलेट अब करते रहिएगा। वर्ब तैयार कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी फॉर्म और आपके फिफ्थ फॉर्म, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे चल के पैसिव वॉइस की जैसे 6 लाइनों में पूरी पैसिव वॉइस होगी, पूरी की पूरी वर्ब पर आधारित होगी, मजा आ जाएगा दोस्तों। और एसएससी जैसे एग्जाम में 20-20 नंबर की आती है। तो आइए देखते हैं, वहां पर फायदा मिलेगा आपको। हमने अपनी पुस्तकें पढ़ी, किसने पढ़ी पढ़े रेड रेड रेड, पढ़ा पढ़ी पढ़े रेड रेड रेड। किसने पढ़ी? हमने पढ़ी, वी लिख दिया। फिर किसको नहीं मिला, क्या पढ़ी? अपनी किताबें, तो आवर बुक्स, तो वी रेड आवर बुक्स हो जाएगा। कैसे का उत्तर नहीं, कहाँ का उत्तर नहीं, कब का उत्तर क्या आया? वी रेड आवर बुक्स हो जाएगा। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, जिसमें से आ गया पालन किया, ओबेड 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 ओबेड। तो यहाँ पर ओबेड हो जाता है। जब ओबेड लिख देंगे, फिर किसने, उन्होंने दे लिखेंगे, दे ओबेड। किसको नहीं मिला, क्या मिल गया? आवर ड्यूटी नहीं बल्कि बहुत सारी, इसलिए देयर ड्यूटी। तो दे ओबेड देयर ड्यूटी। कैसे का उत्तर नहीं, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब का उत्तर हमारा ट्रांसलेट हो गया दे ओबेड देयर ड्यूटी हो जाएगा। फिर रहते थे लिव्ड रहते थे लिव्ड हो जाएगा। कौन रहता था? हरी, तो हरी लिव्ड हो जाएगा। फिर आगे किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, हाँ कैसे नहीं मिला, कहाँ रहता था? मिल गया, हिया हेयर, तो हरी लिव्ड हेयर हो जाएगा, हरी लिव्ड हेयर। कब रहता था? पिछले साल, ओनली लास्ट ईयर, तो हरी लिव्ड हेयर ओनली लास्ट ईयर हो जाएगा। फिर सका था, सकी तो कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कुड पास्ट कुछ पास्ट। मोहन ऊपर पास्ट ऑफ ही, यस ब्रदर, मोहन ब्रदर ना कुड पास हो जाएगा। क्या पास हुआ? तो किसको मिला, क्या का मिल गया, द एग्जामिनेशन। फिर कैसे नहीं मिला, कहाँ का नहीं मिला, मिल गया, कब मिल गया, कब का मिल गया? इनटू ईयर, 2 साल में, इनटू ईयर। तो मोहन ब्रदर, मोहन पोस्ट ऑफ यस ब्रदर कुड पास द एग्जामिनेशन इनटू ईयर्स हो जाएगा। फिर नहीं सोई, फटाक से डिड नॉट स्लीप। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि आपको बता चुके हैं हम आपको। डिड नॉट स्लीप, कौन नहीं सोया हुआ, तो ही लिखो, डिड नॉट स्लीप। फिर किसको नहीं मिला, क्या नहीं, कैसे नहीं, कहाँ, कब सोया था? दिन में, इन द डे, तो ही डिड नॉट स्लीप इन द डे। प्रकाश ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो प्रकाश डिड नॉट लर्न, क्या पहले किसको क्या नहीं याद किया, अपना पाठ हिज लेसन। फिर आगे कैसे उत्तर नहीं, कहाँ का उत्तर नहीं, कब का उत्तर, हमारा आंसर गया प्रकाश डिड नॉट लर्न हिज लेसन हो जाएगा। फिर क्या, उसने पिछले साल परीक्षा बीए पास किया था। सबसे पहले डिड निकल के बाहर, क्या की मीनिंग लिखनी नहीं, डिड निकल के बाहर, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और किसने, उसने, तो डिड ही पास। फिर दोस्तों किसको नहीं मिला, क्या पास किया, तो बी एग्जाम हो जाएगा। कैसे उत्तर मिला नहीं, कहाँ का उत्तर नहीं, कब का उत्तर मिल गया, ओनली लास्ट ईयर। तो डिड ही पास द बी एग्जाम और ओनली लास्ट ईयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डिड निकल के बाहर, नहीं खेले नहीं, डिड नॉट प्ले, लेकिन डिड निकल के बाहर चला जाएगा। कौन नहीं खेले, तुम, तो डिड यू नॉट प्ले, क्या, द क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग सबसे आगे, तो वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या उत्तर मिला, किसको उत्तर मिला नहीं था, नहीं लिखे। कैसे को उत्तर नहीं मिला, नहीं लिखा। कोयर को उत्तर नहीं मिला, नहीं लिखे। और कब का उत्तर, कब खेले, कल, पीता हुआ कल, स्टडी हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किया, डू डिड निकल के बाहर, तो डिड किसने, उसने, तो डिड ही डू हो जाएगा, डिड ही डू हो जाएगा। तो इस पे रखेंगे आप, डिड ही डू हो जाएगा दोस्तों, डिड ही डू हो जाएगा, डिड ही डू। और फिर किसको नहीं मिला,
क्या नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, कहाँ नहीं, कब मिल गया, स्टडी विद वोकल, तो हो जाएगा व्हाट निकल के सबसे और आगे चला जाएगा। तो व्हाट डिड ही डू स्टडी, व्हाट डिड ही डू स्टडी हो जाएगा। तो दोस्तों इस कड़ी में आपने देखा पास्ट कंटिन्यूअस की पूरी ग्रामर को देखा, अच्छे से देखा, बहुत अच्छी लगन से आपने बहुत समय दिया, उसके लिए आपको शुक्रिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नई ट्रिकी इंग्लिश की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आप खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी पे मैं आपको जो भी चाहेंगे, जो भी नोटबुक चाहिए या फिर जो भी मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा। वर्ब्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 24 आवर्स में आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। तो दोस्तों एक बार फिर से ये पूरी ग्रामर माँ सरस्वती के लिए समर्पित है, और माँ सरस्वती के साथ साथ सबसे पहले मैं आपके माता पिता को समर्पित, मेरे माता पिता के लिए समर्पित भी है, मेरे गुरुओं के लिए, और आप अपने गुरुओं और अपने माता पिता के लिए माँ सरस्वती के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए समर्पित है पूरी क्लास। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो माँ के नाम पर आप इसे जरूर, माँ सरस्वती के नाम पर एक दूसरे को शेयर करें, जो कि ज्ञान है कम नहीं पड़ेगा, बांटिए इसको, बताइए दोस्तों से, अपने मित्रों से कि आ गई है इस समय फटाफट ग्रामर, बहुत अच्छी ग्रामर है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कोशिश करें, प्रमोट करें, ज़्यादा ज़्यादा की करवाएं, तो जिससे हमारा ये पढ़ाना सफल हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और कभी भी ऊब करके मत पड़िए, चेहरे पर मुस्कुराहट हो तभी मजा आएगा दोस्तों। कोशिश करिए कि हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने माँ के नाम पर हंसिए, पिताजी के नाम पर हंसिए, और हो सके तो माँ सरस्वती के नाम पर भी अपना सब कुछ समर्पित करिए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ होना नहीं है। और ओके बाय। और हमारे लिए भी कोशिश करिए कि आप जब तक आपकी दीर्घायु दोस्तों। ओके बाय, गुड बाय।